पहले वीडियो में आप लोगों ने जाना पर्यावरण प्रदूषण व प्रदूषण को फैलाने वाले पदार्थ। अब हम प्रदूषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रदूषण के प्रकार। जिसमें पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषण और पांचवा है ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है। सभी प्राणियों को जीवित रहने और पोषित होने के लिए, वृद्धि और विकास करने के लिए जल की आवश्यकता है। जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि नदियों में सीवर और बड़े औद्योगिक संस्थानों के पानी उपयोग के बाद जो पानी होता है उसको डायरेक्ट नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि घरेलू और औद्योगिक दूषित पानी नदियों के साफ पानी में मिलता है और उनमें जहरीले हानिकारक तत्वों को घोल लेता है और जल को प्रदूषित कर देता है। बाह्य तत्वों के मिश्रण से जल के प्राकृतिक रूप में होने वाला परिवर्तन, जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण। जिस प्रकार जल हमारे लिए आवश्यक है, हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उसी तरह से वायु भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अभाव में हम कुछ क्षणों में ही मृत्यु हो सकती है हमारी। सभी प्राणियों के लिए वायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। वायुमंडल में गैसों का एक संतुलन होता है जो इस प्रकार है। नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.94%, आर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% तथा अन्य गैसों की मात्रा 0.02% पाई जाती है। ये सामान्य वायुमंडल का जो सामान्य संतुलन है उसमें इतने अनुपात में ये गैसें होना आवश्यक है। गैसों के इस अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिसका सीधा प्रभाव जीव जगत पर पड़ता है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि ये बड़े औद्योगिक संस्थान का चित्र है, जहां औद्योगिक क्रियाएं की जा रही हैं और जिसके परिणाम स्वरूप धुआं निकल रहा है और ये सीधे वायुमंडल में जा रहा है, जो कि गैसों के संतुलन को बिगाड़ रहा है और वायु प्रदूषण फैला रहा है। मृदा प्रदूषण। भूमि या मृदा भूमंडल का आधार है। मृदा की गुणवत्ता, उसमें उपस्थित पोषक तत्व, जीवाश्म, नमी और तापमान में नियंत्रित होती है। विभिन्न कारणों से मृदा की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में प्राकृतिक या फिर मानवीय कारणों से
होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को, जिससे कि मृदा प्राकृतिक गुणवत्ता या उपयोगिता को नष्ट हो जाती है और जिसका प्रभाव वनस्पति प्राणियों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। भूमि का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करना, ज़रूरत से ज़्यादा हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग करना, जिससे कि मृदा के पोषक तत्व नष्ट होते हैं, संतुलन उसका बिगड़ता है और जिसके कारण वह भूमि बंजर हो जाती है, उसमें कोई भी फसल बोई नहीं जा सकती है या पौधों को नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण। तकनीकी के युग में हम बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत सारे परमाणु परीक्षण हम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे हानिकारक तत्व हमारे वातावरण में फैल जाते हैं और वातावरण को दूषित करते हैं। उनमें से कुछ पदार्थों के समूह को हम रेडियोधर्मी कहते हैं। जब परमाणु परीक्षण होते हैं या परमाणु से संबंधित कोई भी क्रियाएं की जाती हैं तो इस तरह के पदार्थों का विकिरण होता है और ये पदार्थ वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ये एक हानिकारक प्रदूषण है। परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग करने के दौरान रेडियोधर्मी तत्व वातावरण में प्रवेश कर रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, सीजियम, कोबाल्ट आदि रेडियो सक्रिय तत्व हैं जो नाभिकीय प्रक्रियाओं में काम आते हैं और इनके विकिरण से उत्पन्न खतरों को नाभिकीय खतरे या प्रदूषण कहा जाता है। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को। रेडियोधर्मी विकिरण को मापने की जो इकाई होती है उसे हम सीवर्ट्स कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है, जिसको हम तीव्रता के आधार पर मंद, मध्य और तीव्र के अनुसार मापते हैं। ध्वनि की एक सीमित मात्रा जो होती है वो हमारे कानों को कर्णप्रिय होती है, लेकिन जब वो मात्रा बहुत ज़्यादा अत्यधिक तीव्र हो जाती है तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है और यह पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप है। चूँकि यह दिखाई नहीं देता, अतः इसे हम अदृश्य प्रदूषण भी कहते हैं।